ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन जो ये बातें फैलाते हैं, क्या उन्होंने सच में कभी इस किताब को पढ़ा है? क्या वो सच में मनुस्मृति को समझते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने इसे पढ़ा या आपके जैसे सुना होता तो उन्हें ये भी पता होता कि इसी किताब में लिखा है ये श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलाह क्रिया। जिसका अर्थ है जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। और इसी किताब में ये भी लिखा है कि कोई भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है यदि वो ज्ञान की प्राप्ति कर ले। इसी तरह की बहुत सारी अच्छी बातें छुपी हुई हैं मनुस्मृति में, जिन्हें आपको पूरी मनुस्मृति के श्लोक सुनाएंगे और उनका सीधा अर्थ भी समझाएंगे। तो बोलिए जय श्री हरि और करते हैं आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुस्मृति अथ प्रथमो अध्यायः। पहला अध्याय। मनु मेकाग्रमासीनं विगम्य महर्षय प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनं ब्रुवन्, भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनु पूर्वशः अंतरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि त्वमेको रास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिंतस्य प्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थविद प्रभो। महर्षियों ने एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक ये प्रश्न किया, हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, अतः आप हमें उपदेश दीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक श्रोत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। सतः पृष्ठ तथा सम्य दमितोजा महात्मा भी प्रत्युवाचार्चितान सर्वान महर्षिं श्रूयातमिति। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो। आसीदिदं तमोभूतं प्रख्यातं लक्षणं अप्रतर्क्यं विज्ञेयः प्रसुप्तमेव सर्वतः ततः स्वयं भूर्भगवान् व्यक्तो व्यञ्जयनिन्दं महाभूतादि वृत्तो जः प्रादुरासीत तमोनुदः यो असावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो वक्तव्यः सनातनः सर्वभूतमयोचिन्त्य स एव स्वयं मुद्दभौ सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिस्र शुर विविधा प्रजाः अप एव ससर जातौ तासु वीर्यं पासर्जत। ये संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, चारों ओर से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अनंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिंत्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महातत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। तदंडम भवद्वैममं सहस्त्रांशु संप्रभम तस्मिन्नज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। वो बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा ता यदस्यानं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः यत् तत् कारणं वक्तव्यं नित्यं सदसदात्मकं त्वदि सृष्टः सः पुरुषो लोके ब्रह्मैति कीर्त्यते तस्मिन्नंडे स भगवानुश्विता परिवत्सरं स्वमेवात्मनो ध्यानात् तदंडं करोतु द्विधा ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिश्चाष्टवपाम स्थानम च शाश्वतम। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल की उत्पत्ति
नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले की स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृतिभूत है। उसी से उत्पन्न वो पुरुष संसार में ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष ब्रह्ममान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे के भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर 8 दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का निर्माण किया। उक्त बर्हात्मनश्चैव मनः सद सदात्मकम मनश्चाप्यहंकारमभि मंतारमीश्वरम महांतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां ग्रहीतृणि शनय पश्येन्द्रियाणि च तेषां त्वयवान् सूक्ष्मान् क्षणाम्यमितौजसां सन्निवेशात्म मात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे यन् मूर्त्यवयवः सूक्ष्ममास्तानि मान्याश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीर मिस्त्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महत्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के विषय रूप 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्श आदि में मिलाकर समस्त चल अचल रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों अर्थात अहंकार और पंच महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभि मनश्चावयवः सूक्ष्मय सर्वभूतकृत वयम् तेषामिदं तु सुप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्य व्ययाद व्ययम् आद्याद्यस्य गुणं द्वेषां वाप्नोति परः परः यो यो यावत् तश्चैषां स स तावत् गुणः स्मृतः सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महतत्व, अहंकार और पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्रा से, पंच तन्मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन पंच महाभूतों में पहले का गुण अलग पाता है, जैसे आकाश का गुण शब्द आगे की वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ इत्यादि। इनमें से जिसमें जितने गुण हैं वो उतने गुण वाला है। जैसे आकाश में 1 गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसा गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का अश्व और कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों को प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया है। कर्मात्मनां च देवानां स्वसृजत प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् अग्नि वायुर्बिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोः यज्ञ सिद्ध्यर्थ्यं ऋच यजुस् समलक्षणम् कालं काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरितः सागरान शैलान समान विषमानि च। फिर परमात्मा ने यज्ञादि में जिनको भाग दिया जाता है ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक, यजु, साम इस त्रय विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई।
तपो वाचम रतिम चैव कामम च क्रोधमेव च सृष्टिम ससर्ज चैवैमाम सृष्टुमिच्छिन्नमा प्रजा कर्मणा च विवेकार्थम धर्माधर्मो व्यवेचयत् द्वन्द्वैरयोजय च माः सुख दुखादिभिः प्रजा अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु यः स्मृतः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनु पूर्वशः यं तु कर्मणि यस्मिन् सः न्ययूयं प्रथमं प्रभु स तदेव स्वयं भेजे सृजमानः पुनः पुनः हिंस्त्रा हिंस्त्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा वृतानते यद यस्य स्वदधात सर्गे तत तस्य स्वयमाविशत्। सृष्टि की रचना करने की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय किया। सुख दुख, काम क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को उत्पन्न किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा, पंच तन मात्राओं के साथ ये सारी सृष्टि कर्म से उत्पन्न हुई। सृष्टि के आदि में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी उत्पत्ति की, उसी कर्म को उसने ग्रहण किया। हिंसक कर्म, अहिंसक कर्म, मृदु दया, क्रूर कठोरता, धर्म ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, अधर्म झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में था, जिसका था वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। यहाँ बताने योग्य एक और बात यह है कि अग्नि, वायु और सूर्य से वेदों की उत्पत्ति होने के कारण ही ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि स्तुति का, यजुर्वेद का पहला मंत्र वायु स्तुति का तथा सामवेद का पहला मंत्र सूर्य स्तुति का है। यथर्तु लिंगान्यर्तवः स्वयमेवर्तु पर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुख बाहुरूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत् द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषो अभवत् अर्धेन नारी तस्यां सा विराजं सृजत प्रभु तपस्तप्त्वा सृजद यं तु स स्वयं पुरुषो विराट तं मां वित्यास्त सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमाः अहं प्रजाः सिस्रशुक्षतु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरं पतीन प्रजानां सृजं महर्षि नादितो दश मरीचिं त्रयंग्रसो पुलस्त्यं पुलहं कृतुं प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्ह को धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। परमात्मा ने संसार को दो भागों में विभक्त करके एक को पुरुष तथा दूसरे को स्त्री बनाया और स्त्री भाग से विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष रूप प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया, वही मैं सारे विश्व को उत्पन्न करने वाला हूँ, ऐसा आप लोग जानिए। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। एते मनुस्तु सप्तान यान सृजन भूरि तेजसः देवान देवनिकायांश्च महिष्यं चाश्मितोजसः यक्ष रक्षः पिशाचाश्च गंधर्वाप्सरसोऽसुरान् नागान् सर्पान् सुपडांश्च पितॄणाश्च पृथगणम् विद्युतो अशनि मेघाश्च रोहितेन्द्र धनुषि च उल्का निर्घातके तूश्च ज्योतिर्युश्चावाचानि च किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधाश्च विहंगमान् पशून् मृगान् मनुष्याश्च व्यालांश्चोभयतोदतः कृमि कीट पतंगाश्च यूकामक्षिक मत्कुणम् सर्वं च दशमशकं स्थावरं च पृथक्विधम् एवे मैं तैदिरं सर्वं मन्नि योगान् महात्मभिः यथा कर्म तपो योगात् सृष्टं स्थावर जंगमम्। इन 10 प्रजापतियों ने दूसरे प्रकाशमान 7 मनुओं को
देवता और उनके निवास स्थानों को, ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुड़ादि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अशनि, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, उल्का, निर्घात, केतु और अनेकों प्रकार की ज्योति, ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जू, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि मेरी आज्ञा और अपनी तपस्या से मरीचि आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार रचा है। ये शाम तू यादृशम कर्म भूतान में ही कीर्तिमम तत तथा वो अभी ध्यासामि क्रम योगम च जन्मनि पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चो भयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः अंडजः पक्षिणः सर्पा नक्रा मश्चा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैव प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च स्वेदजं दंशदशं शकं यूकामक्षिं मत्कुणम् ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किं चिदीदृशम् उपदिज्या स्थावरः सर्वे बीजकाण्ड प्ररोहिणा ओषध्या फलपकान्ता बहुपुष्प फलोपगः अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृतः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृतः गुच्छगुल्मं तु विविधतं तथैव तृणजातयः बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना बल्य एव च। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा है वैसा ही हम कहेंगे और उनके जन्म के क्रम का भी वर्णन करेंगे। सृष्टि 4 प्रकार की है। उनको क्रम से कहते हैं पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले सभी राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये सभी जरायुज कहलाते हैं। पक्षी, सांप, नाग, मछली, कछुआ और जो भी इसी प्रकार भूमि या जल में पैदा होने वाले जीव हैं वे सभी अंडज कहलाते हैं। मच्छर, दंश, जू, मक्खी, खटमल आदि पसीनों की गर्मी से पैदा होने वाले स्वदेज होते हैं। वृक्ष आदि को उपदिज कहते हैं। ये 2 तरह के हैं, बीज से पैदा होने वाले और शाखा से पैदा होने वाले। जो वृक्ष फलों के पक जाने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं उनको औषधि कहते हैं। जिनमें फल आते हैं परंतु फूल नहीं आते उनको वनस्पति कहते हैं। और जो फल फूल वाले हैं वो वृक्ष कहे जाते हैं। जिनमें जड़ से ही लता का मूल हो, शाखा ना हो, उनको गुच्छ कहते हैं। गुल्म, ईख वगैरह तृण जाति कई भांति प्रकार के बीज और शाखा से पैदा होने वाले प्रतान, जिसमें सूत सा निकले, और बल्ली, गुर्च आदि सब उपधिज्य है। तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतःसंज्ञा भवयन्त्येते सुख दुख संविताः एतदन्तास्तु गयतो ब्रह्माद्यः समुद्राह्यता घोरे अस्मिन् भूत संसारे नित्यं सतत यायनी एवं सर्वं स शिष्टैदं माम चाचिन्त्य पराक्रमः आत्ममन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् यदा स देवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत् यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमिलति तस्मिन् स्वपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानं शरीरिणं स्वकर्मभ्यो निर्वन्तते मनश्च ग्लानि मृच्छति युगपत् तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मने तदायं सर्वभूतात्मा सुखम स्वपिति निर्वृतः। ये सभी वृक्ष अज्ञानवश अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से घिरे हुए हैं। इनके भीतर छिपा हुआ ज्ञान है और इनको सुख दुख भी होता है। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति का नियम कहा गया है। उस अचिंत्य प्रभावशाली परमात्मा ने ये विश्व और मुझे उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय काल में मिलाकर अपने में लीन कर लिया। अर्थात प्राणियों के कर्मवश बार बार सृष्टि और प्रलय लिया करता है। जब परमात्मा जागता है अर्थात सृष्टि की इच्छा करता है, उस समय ये सारा जगत चेष्टा युक्त हो जाता है, और जब सोता है यानी प्रलय की इच्छा करता है तब विश्व का अंत हो जाता है।
यही परमात्मा का जागना और सोना है। जब वो सोता है, निर्व्यापार रहता है, तब कर्मात्मा प्राण अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन भी सभी इंद्रियों सहित शांत भाव को प्राप्त कर लेता है। एक ही काल में जब समस्त प्राणी परमात्मा में लय को प्राप्त कर लेते हैं, तब ये सुख से शयन करता हुआ कहा जाता है। तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः न चा स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः यदा अणु मात्रिको भूत्वा बीजं स्थाणु चिरष्णु च समाविशति संशिष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति एवं स जाग्रतस्व प्राभ्यामिदं सर्वं चराचरं सज्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः। उस दशा में ये जीव इंद्रियों के साथ बहुत समय तक तम यानी सुषुप्ति अवस्था का आश्रय करके रहता है और अपना कर्म नहीं करता, किंतु पूर्व देह से जुड़ा रहता है। फिर पहले अणु मात्रिक चर और अचर के हेतुभूत बीज में प्रविष्ट होकर पुर्यष्टक को मिलकर शरीर को धारण करता है। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा जागरण और शयन से इस चराचर जगत को उत्पन्न और नष्ट किया करता है। इदं शास्त्रम कुकृत्वासो मामेव स्वयमादितः विधिवत ग्राहयमास मरीचस्यादिस्त्वं मुनीन् एतद् वोयं भृगुः शास्त्रं शावैष्यत्यशेषतः एतत् हि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ततस्तथा स तेनक्तो महर्षि मनुना भृगु तान् ब्रवीद ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। मनु जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व इस धर्मशास्त्र को बनाकर मुझे उपदेश दिया। फिर इसका उपदेश मैंने मरीचि आदि अन्य ऋषियों को दिया। इस समशास्त्र का उपदेश भृगु आपको करेंगे, जो कि मुझसे संपूर्ण प्राप्त किया गया है। उसके बाद मनु की आज्ञा पाकर महर्षि भृगु ने सभी ऋषियों को कहा कि सुनो, स्वयं भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवो परे सृष्टवन्तः प्रजा स्वाः स्वामहात्मनो महोजसः स्वारोचिश्चोष्टमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुणश्च महातेजा विवस्वसुत एव च। स्वयंभुव मनु के वंश में 6 मनु और हैं। उन्होंने अपने अपने काल में प्रज्ञा की सृष्टि, पालन आदि किया है। उनका नाम स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत है। मनवंतर आदि काल का मान। स्वयंभुवाद्यः सप्तैते मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वे अंतरे सर्वमिदमुत्पाद्या पुश्चराश्चरम् निमेषादश्चाष्टौ च काष्ठा 30 तु ताः कला 30 कला मुहूर्तः स्याद् होरात्रं तु तावतः अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायः कर्मणामः पित्रे रात्र हनिमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्म चेष्टा स्वः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। अब मनवंतर आदिकाल का मान कहते हैं, आंख की पलक गिरने का समय निमेष कहलाता है। 18 निमेष की एक काष्ठा नामक काल होता है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है। मनुष्य और दैव अहोरात्र दिन रात का विभाग सूर्य करता है। उसमें प्राणियों के सोने के लिए रात और कर्म करने के लिए दिन होता है। मनुष्यों के एक मास का, पितरों का एक अहोरात्र होता है। उसमें कृष्ण पक्ष का दिन कर्म करने और शुक्ल पक्ष की रात्रि शयन करने के लिए होती है।